हेलो एवरीवन, दिस इज उदया द वेलकम टू लेट्स डेवलप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 21 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओम इंटू मीटर मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का विद्युत चालकता का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो इज इक्वल्स टू देखते हैं आर ए अपॉन एल। यहाँ से देखिए एल, अगर एरिया को एल स्क्वायर लिख देते हैं तो आर एल स्क्वायर अपॉन एल तो हो जाएगा आर प्रतिरोध और एल लंबाई। मतलब ओम इंटू मीटर जो मात्रक होता है वो होता है रो का। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, प्लांक कांस्टेंट जो होता है उसका विमीय सूत्र पूछता है। तो देखिए, प्लांक कांस्टेंट एच होता है जूल इंटू सेकेंड। जूल के लिए होता है m1L2 T माइनस 2 इंटू सेकेंड के लिए T1। तो यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की विमा हो जाएगी m1L2 T माइनस 1। तो इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी विमा किसके तुल्य होती है। तो देखिए, जो प्लांक नियतांक होता है उसकी विमा कोणीय संवेग के बराबर होती है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एल अपॉन आर की विमा बराबर है। तो देखिए, एल यहाँ पे दे रखा है स्वप्रेरकत्व जो गुणांक होता है, स्वप्रेरण गुणांक वो, और आर प्रतिरोध। तो इसकी जो विमा डायरेक्ट याद रख सकते हैं, समय के विमा के बराबर होती है। अगर देखते हैं ये कैसे होती है, तो देखिए इज इक्वल्स टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर। यहाँ से आर हो जाएगा वी अपॉन आई। अगर हम इन दोनों को ऊपर नीचे रख के सोल्व करते हैं तो यह टी के बराबर आता है, जो कि समय की विमा के बराबर होगा। इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एक पिंड की स्थिति x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है। x इज इक्वल्स टू दे रखा है बी टी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे बी टी नहीं, सही है ए होगा, सॉरी ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। पिंड का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा। तो देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू दे रखा है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो त्वरण किस टाइम के किस मान के लिए शून्य होगा, तो हम त्वरण को शून्य करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से पहले वेग ज्ञात करेंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अगर हमें ए देखना है तो ए एक बार और अवकलन करेंगे तो 2a माइनस 6bt। अब यहाँ से बोल रहा है कि ए के किस मान के लिए शून्य है। अब यहाँ ए की वैल्यू 0 रख देंगे और यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगी। तो यहाँ से देखते हैं टी होगा 2a अपॉन 6b, या कैंसिल आउट करेंगे तो a अपॉन 3b। इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी वस्तु को अधिकतम परास वाले कोण से फेंका जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा E अपने पथ के अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसकी क्षैतिज गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो अधिकतम पॉइंट होता है यहाँ पे, तो उस पे जो क्षैतिज वेग होता है वो होता है यू कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे बता रखी है अधिकतम परास वाले कोण पर। अगर अधिकतम परास होगी जब हम थीटा 45 डिग्री पर भी फेंकते हैं तब अधिकतम परास होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोस 45 1/√2। तो उसका जो क्षैतिज वेग होगा वो होगा u/√2। अब देखना क्या है कि क्षैतिज गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो होती है हाफ mv²। अगर v का स्क्वायर करेंगे तो e/√2 का करेंगे तो 2। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा e/2। हमें पता होना चाहिए कि जो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में जो
अधिकतम बिंदु पर क्षैतिज वेग होता है वो होता है u cos थीटा, और अधिकतम परास के लिए थीटा इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें पूछ रहा है म्यू एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन गुणांक होता है और अपॉन म्यू के गतिक फ्रिक्शन का मान होता है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन के लिए म्यू के होता है जो कि गति घर्षण गुणांक, वो हमेशा लेस देन होता है म्यू के लेस देन होता है म्यू एस से। तो म्यू एस अपॉन म्यू के होगा इज ग्रेटर देन 1। अगर ये नीचे वाला कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक से अधिक होगा हमेशा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। सॉरी ये नहीं, म्यू एस ज़्यादा होता है। एक करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान ताप पर दो गेंदें टकराती है संरक्षित भौतिक राशि। तो देखिए किसी भी प्रकार की टक्कर होती है तो जो टक्कर में संरक्षित रहने वाली राशि होती है वो होती है संवेग। टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध है। तो देखिए कोणीय वेग और जो रेखीय वेग होता है उसमें संबंध होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा पर हुए बम विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी पर 10 मिनट बाद सुनाई देगी, 2 घंटे 18 मिनट बाद सुनाई देगी, 3.7 मिनट बाद सुनाई देगी, या ऑप्शन डी है नहीं सुनाई देगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर चंद्रमा पर विस्फोट होगा तो उसकी पृथ्वी पर ध्वनि सुनाई देगी या कितने समय बाद सुनाई देगी, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए चंद्रमा पर कोई भी, मान लीजिए चंद्रमा, तो उस पर कोई भी वायुमंडल स्थित नहीं है और हमें पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है, उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर उनको मीडियम ही प्राप्त नहीं होगा तो वह किससे आके सुनाई देगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर डी करेक्ट है कि जो वहाँ की आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी। अगर प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश बिना माध्यम के जो प्रकाश तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती है तो वो दिखाई दे सकता है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, जल एवं घनत्व 2 वाले द्रव की समान मात्रा में मिलाने पर मिश्रण का घनत्व है। तो देखिए इस प्रकार से दो क्वेश्चन आते हैं मिश्रण का घनत्व से संबंधित। एक में आयतन सेम दिया हुआ होता है, तो अगर सेम आयतन मतलब सेम वॉल्यूम मिलाकर अगर कोई द्रव बना रहे हैं तो उसका घनत्व होगा रो इज इक्वल्स टू रो1 प्लस रो2 बाई 2। लेकिन अगर द्रव्यमान सेम दे रखो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है समान मात्रा में, तो उस कंडीशन में जो रो होता है वो होता है रो1 प्लस 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। तो देखिए जो जल दे रखा है, अभी एक चीज़ और इस क्वेश्चन में जल दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए जो जल का घनत्व होता है वो होता है 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 4 और 1 प्लस 2 3। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए यही थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको देखिए आपको लग सकता है कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो बहुत इजी है, तो देखिए एयरफोर्स के एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।